हालेलुया। गई बार हमने वचन देखा था, याद है आपको किसके विषय में था? गए संडे को, गए संडे हमने वचन देखा था, किसके विषय में था? किसके विषय में था? गुरुवार को धन्यवाद के विषय में लिया ना, गुरुवार को लिया था धन्यवाद हर समय। संडे को क्या था? भलाई के विषय में था, भलाई के विषय में था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था गए संडे को भी हम जब देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं सब जातियों का परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है। मैं से भी हमने लिया था। हालेलुया। और बाइबल की तो उसके विषय में भी हमने देखा था। फिर गुरुवार की सर्विस में भी हम धन्यवाद के विषय में भी देखा था कि हमें धन्यवादित बने रहना, उसके विषय में हमने देखा था। आज हम देखते हैं हबक्कुक 3 अध्याय और 19 वचन कहता है। आज का विषय है मेरा, परमेश्वर हमारा बल है। परमेश्वर हमारा बल है। हबक्कुक 3:19 कहता है, यहोवा मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव को हरने के समान बनाता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे चलाता है। आमीन, हालेलुया। हबक्कुक उसका 3 अध्याय 19 वचन तो हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव हरिनों के समान बना देता है। वो मेरे पाँव को हरने के समान बना देता है। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। हाँ, वो मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। आमीन। तो परमेश्वर, यह वचन हम जब देख रहे हैं, हबक्कुक कहता है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव को हरने के समान बनाता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे चलाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा बल मूल है। आमीन। ये भूलना नहीं, पहली बात कि यहोवा परमेश्वर हमारा बल मूल है। वो जब यहाँ कहता है कि परमेश्वर मेरा, प्रभु परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव को हरने के समान बनाता है, वो मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। हालेलुया। तो पहली बात जब हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारा बल मूल है, पहला वो हमें जानना है। बल उनके लिए है जो बाइबल कहती है, यशायाह में लिखा गया है, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। आमीन। तो पहली बात हमें जानना है कि हमें प्रभु पर डिपेंड रहना है, उस पर इसे निर्भर रहना है। जब ऐसे कमजोरी में जब हम रहते हैं, जब हमको लगता है कि हम कमजोर हैं, तो हमें याद रखना कि यहोवा मेरा बल मूल है और उस पर हमें निर्भर रहना है, उस पर हमें निर्भर रहना है। यहाँ हबक्कुक ने वही किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो कहता है, देखो अगर 17 से पढ़ते हैं तो कहता है, क्या कहता है वो 17 से, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और न दाख लताओं में से फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। यहाँ आप जब देख रहे ऐसी स्थिति रहेगी, हो सकता है उसके, शायद हो सकता है उसके अंजीर के वृक्ष को फूल नहीं लगे, हो सकता है, आगे हम पढ़ते, तो हो सकता है उसके दाग लताओं में फल ना लगे,
जल पाए से वृक्ष से केवल धोखा ही पाया गया हो सकता है। फिर खतों में अन्न भी ना उगे और भेड़ चारा में भेड़ बकरियां ना रहे और ना खानों में गाय बैल हो, तो भी ऐसी दशा भी होगी तो भी मैं क्या करूंगा? वचन कहता है 18 में, तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उसने जान लिया कि परमेश्वर मेरा बलमूल है। आमीन। जब हम जानते कि परमेश्वर हमारा बलमूल है तो कैसी भी परिस्थिति हो आप उस पर डिपेंड रह सकते हैं। आप यहाँ आप देखेंगे तो आप क्या रहेंगे? आनंदित और मगन हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। 17 से हमने पढ़ा, तीसरा अध्याय के 17 वचन से 17, 18, 19 वचन हम जब देख रहे थे तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है, इसलिए 19 पहला हमने लिया कि वो कहता है कि वो मेरा बलमूल है और वो मेरे पाँव को हरनी को समान बनाता है और मेरे उच्च स्थान पर मुझे चलाता है। आमीन। पर उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बोलता है ऐसी कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी मैं यहोवा के कारण क्या बोल रहा है? आनंदित और मगन रहूंगा और अति प्रसन्न, मेरे उद्धार करता परमेश्वर से मैं अति प्रसन्न रहूंगा। समझने की बात है यार। बहुत बार हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते रहते और उत्तर नहीं मिलता, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। क्या तब हम आनंदित और मगन हो सकते हैं या प्रभु से अति प्रसन्न रह सकते हैं क्या? जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ इसलिए वो बोल रहा है चाहे अंजीर के वृक्ष को फूल न लगे, दाखलता में फल न लगे, ओ ऐसी बातें, फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि उसने जान लिया कि वो मेरा परमेश्वर वही मेरा बलमूल है, वही मेरा बलमूल है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। बहुत बार हम, जैसे आप देखेंगे, बहुत बार हम, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है कि हम आनंदित और मगन है। उल्टा होता है। हम दुखी, निराश और दूसरे सोच में रहते, दुनिया की सोच में चले जाते, मगन दूसरी बातों में मगन होते हैं। यहाँ वचन कहता है मैं आनंदित और मगन रहूंगा और मेरे परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर से अति प्रसन्न रहूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी आया तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, उसको धन्यवाद देता रहूंगा, प्रभु के नाम को धन्य कहता रहूंगा, प्रभु के नाम को कोसूंगा नहीं। आयुब ने वही किया। उसका सब कुछ चला जा रहा है, फिर भी प्रभु के नाम को उसने कोसा नहीं। उसके कुछ बच्चे मर गए, उसको पता चला, घबरा मर गए। क्या किया उसने? कितने तो बच्चे मर गए उसके, और उसको खबर मिलता है तो क्या करता है वो? क्या करता है? पढ़ा नहीं आपने बच्चे? आयुब, मराठी में युवक क्या करता है? रोता पिटता, प्रभु मेरे बच्चे मर गए, तुमने ये क्या किया? वचन कहता है उसने कोसा नहीं प्रभु को, प्रभु ने दिया प्रभु के नाम को। हाँ, प्रभु के नाम को नहीं, उसके नाम उसने दिया, उसने लिया। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तूने दिया था, तूने लिया। ओके, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया।
सब कुछ चला गया, सब कुछ था उसके पास, पहले सब कुछ था। वो प्रभु के नाम को धन्य कहता था, प्रभु के नाम को महिमा देता था। शैतान इधर से उधर से घूमते घूमते, आयुब को देखते हुए पृथ्वी में घूमते घूमते प्रभु के पास गया। प्रभु कहते तू कहाँ से आया? तो पृथ्वी से घूमते घूमते, इधर उधर से घूमते घूमते आया। मेरे दास, आयुब पर तेरा ध्यान गया है क्या? परमेश्वर कहता है हाँ, तूने सब कुछ दिया इसलिए वो तेरे नाम को धन्य कहता है। थोड़ा हाथ निकाल, सब कुछ उसको दिया इसलिए वो तेरे नाम को धन्य कहता है। थोड़ा हाथ निकाल, देख तेरे नाम को कोसेगा वो। परमेश्वर अनुमति देता, अच्छा सब कुछ कर, उसके प्राण को मत छोड़। और वचन कहता है ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, उसके बच्चे भी मर जाते, सिर्फ पत्नी रहती है। पत्नी रहती। और जब उसको पूरा पोट से भर जाता, वो पत्नी क्या करने लगती? कोसने लगती उसको, क्या नाम लेता है, ऐसा दशा, सब कुछ चला गया है, ये सब कुछ है, अभी तो श्राप दे और मर जा, जन्मदिन के श्राप दे और मर जा। कोसने लगती, सब कुछ चला गया है, क्या है तेरे पास, अभी क्या बचा है? फिर यीशु यहाँ आप देखेंगे आयुब क्या कहता है, क्या कहते हैं उससे, हाँ क्या कहते हैं? सुख सुख ही लेना है क्या? सिर्फ परमेश्वर से सुख ही चाहिए क्या? दुख न को क्या? वहां भी वो प्रभु के नाम को धन्य कहता है, प्रभु के नाम को धन्य कहता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे हम को वही बात कह रहा है, चाहे अंजीर के वृक्ष को फूल न लगे, दाखलता से फल न लगे, ऐसे ऐसी बातें वो कह रहा है। फिर भी मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से अति प्रसन्न रहूंगा। क्या बात है, अति प्रसन्न, ये हो ही नहीं सकता। कैसे रह सकते अति प्रसन्न? उसकी पत्नी उसको ताने मार रही, ताने मार रही, सब कुछ तो चला गया, अभी तो जन्मदिन को श्राप दे और मर जा। शैतान देखो, उसके बच्चों को उसने ले लिया, उसका सब कुछ ले लिया, पत्नी को नहीं लिया, पत्नी को रखा किसके लिए? किसी लिए रखा? अरे उसके विश्वास को देख 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 देख, तो कुछ शैतान ऐसे भी रखते, देख 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 देख। और उसने क्या किया? प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया। प्रभु के नाम को कभी भरोसा नहीं। और यहाँ भी हम को वही काम कर रहा है, चाहे ऐसी भी परिस्थितियां आए, फिर भी मैं अति आनंदित और मगन रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरनेओं के समान बनाता है। मेरे पाँव को हरने के समान बनाता है। अगर आपने हरिन को देखा ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं रहेगा कि हरिन को नहीं देखा, हरने को सबने देखा है ना? आपने देखा है कितना कूदती हो, मालूम कितना जंप करते रहते हैं, एक जंप मार रहे उससे डबल जंप मारते हैं, देखे ना कितना जंप मारते हैं। तो वो कहता है वैसे हरने के समान मेरे पाँव को वो मजबूत करेगा। और फिर वो कहता है
मेरे उच्च स्थान पर, मेरे उच्च स्थान पर वो मुझे चलाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें हमारे उच्च स्थान पर रखता है। बाइबल कहती है परमेश्वर धूलों से मनुष्य को उठाता है और प्रधान को मंडली में बिठाता है। ऐसा परमेश्वर है। तो यहाँ हबक्कूक कहता है कि वो मुझे मेरे उच्च स्थान पर चलाता है। आमेन। उसने जान लिया वो मेरा बलमूल है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे हम आते हैं भजन संहिता, भजन संहिता 28 7 और 8 वचन। 7 पढ़ेंगे पहले। भजन संहिता 28 का 7। यहाँ भजन लिखने वाला कहता है यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल। मेरी ढाल है। ओ, यहाँ दाऊद का भजन है और वो कहता है कि यहोवा मेरा बल। वो कहता है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। आमेन। वो मुझे बल देता है, मेरे हाथों को तैयार करता है युद्ध के लिए, बल देता है मुझे, और दुश्मन के वार वो खुद मुझ तक आने नहीं देता। वो मेरे लिए ढाल है। आमेन। हालेलुया। क्या कह रहा है वहाँ? यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। वो मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। आगे उस पर भरोसा रखने से, अभी पहली बात आप देखेंगे तो दाऊद का जो भजन है, दाऊद कहते हैं यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। फिर वो कहते हैं उसी पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आमेन। इसलिए मेरा उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। प्रभु पर भरोसा रखने से हमारे मन को सहायता मिलेगी। इसलिए नीति वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। और यहाँ वो कहता है प्रभु पर भरोसा रखने से मुझे मेरे मन को सहायता मिलती है, मेरे मन को सहायता मिलती है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। और इसलिए यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह के 17 के 7 में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिस उसने अपना आधार प्रभु को माना है, वो धन्य है। यिर्मयाह के 17 के 7 वचन में। हाँ, 7 वचन पढ़ सकते हैं। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता कौन वो पुरुष? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और यहाँ आप देखेंगे तो दावीद कहता है प्रभु पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, मेरे मन को सहायता मिलती है। 2 प्रकार का युद्ध रहता है, एक शारीरिक युद्ध रहता है, एक आत्मिक। और वो आत्मिक युद्ध मन में शुरू रहता है, मन में शुरू होता है। बहुत बार लोग अगर उनको सहायता नहीं मिली और मन में ही वो कमजोर रह गए तो आगे वो बढ़ भी नहीं सकते, आगे वो लड़ भी नहीं सकते। बहुत बार लोग मन में ही, देखो मैंने बहुत पहले बात बताया था, यीशु मसीह ने शैतान को कहाँ हराए? हमने तो उस पर उसका खुला तमाशा किया, पर यीशु मसीह ने शैतान को
गसमनी बाग में ही हरा दिया था। गसमनी बाग में ही हरा दिया था। जब बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और जागते प्रार्थना करते और प्रार्थना करके आते, हो सके तो प्रभु ये प्याला मुझसे हट जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर वापस आते तो ये सोए हुए देखते, फिर उनको फिर बात करते, फिर वापस जाते और कहते प्रभु इस प्याले के लिए मैं आया हूँ। तो वहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे इस प्याले के लिए मैं आया हूँ। और बाइबल के जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना लहू के समान गिर रहा था। उनका पसीना लहू के समान गिर रहा था। वहाँ ही शैतान को प्रभु ने हरा दिया, खास करके मैं देख रहा हूँ। फिर बाद में आगे का तो आगे फिर उनका जो भी है वो उस प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरी रीति से पुरुष पर गए, उनको मारा, कोड़े खाए, सब कुछ प्रभु जानते थे। पर पकड़ने के पहले ही गसमनी बाग में ही प्रभु ने हरा दिया। इसलिए बोले यहाँ दाऊद वही कह रहा है कि प्रभु तुझ पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आमीन, मेरे मन को सहायता मिलती है। हमारे मन को सहायता उस पर भरोसा रखने से मिलेगी। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा बल और वो मेरे ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, उस पर भरोसा रखने से। और इसलिए यिर्मयाह में यिर्मयाह कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना है। इसलिए बोला जब हम ऐसे रहते तो पूरी रीति से उस पर निर्भर रहे। दावीद ने कहा मेरी सहायता कहाँ से आती है? मुझे सहायता कहाँ से आती है? जो आकाश और पृथ्वी का करता है उससे मुझे सहायता आती है। आमीन, उससे मुझे सहायता मिलती है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। वही दावीद कहता है यहाँ, वही दावीद कहता है कि उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। बहुत ही जरूरी है। इसलिए नीति वचन सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन एक युद्ध भूमि है, युद्ध यहाँ है। आप जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। आप क्या लेते हैं, आप जो लेंगे वही आपका एक्शन में दिख के आने वाला है। आप देखिए, समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है जैसे आप जैसे कैसे बोलेंगे, पानी में अपनी परछाई को हम देखते हैं ना, वैसा वचन कहता है मन आपको दिखाता है। आपकी जो सोच है आपको उस समय दिखाती कि आप कैसे दिख रहे। और यहाँ वो कहता है प्रभु पर भरोसा रखने से मुझे मेरे मन को सहायता मिलती है। प्रेज लॉर्ड। आगे हम चलते हैं, आगे भी चलेंगे। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। प्रभु पर भरोसा रखने के कारण मेरे मन को सहायता मिलती। इसलिए बाइबल कहती है ना, नीति वचन में सुलेमान ने कहा आनंदी हृदय अच्छे औषधि है। नीति वचन 17:22 में वो कहता है आनंदी हृदय अच्छी औषधि है, पर मन के टूट जाने से हड्डी भी जल जाती है। यहाँ वो कहता है उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। और इस कारण में क्या हो, इस कारण में
इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ है, प्रफुल्लित है। इसलिए मेरे मन को सहायता मिलने के कारण, मेरे मन को सहायता मिलने के कारण मेरा हृदय क्या है? प्रफुल्लित है। मन का आनंद, मन का आनंद, नीति वचन 17:22 कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूट जाने से हड्डी भी सूख जाने वाली। 17:22, नीति वचन 17:22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, पर मन के टूट जाने से हड्डी सूख जाती है। ओ, हड्डी भी सूख जाती है ना? हड्डी भी सूख जाती है, हड्डी भी सूख जाती है। पर परमेश्वर का वचन, जिनकी हड्डी सूखी ना, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति, उसका हड्डी सूख गया था, हाथ सूख गया था। ओके, वहाँ प्रभु ने देखा, उनका अविश्वास के कारण बहुत दुखी हुआ। प्रभु क्रोध से सबको देख रहे हैं, उनके अविश्वास। वहाँ चमत्कार ज्यादा कर रहे भाई यीशु मसीह, और पर उनके अविश्वास के कारण, कठिनाई, हृदय के कठोरता के कारण दुखी होकर क्रोध से उनको देखते हैं सबको। और वो सूखी हड्डी वाला वहाँ व्यक्ति था, उसको आगे बुलाता है, हाथ आगे बढ़ा, और उसके हाथ को छूता है तो सूखी हड्डी में भी जान आता है, बल आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सूखी हड्डी के विषय में आप देखेंगे तो तराई में कितनी तो हड्डी पड़ी हुई थी, सूखी हुई थी, मालूम है? तराई में पूरा तराई भरा था सूखी हड्डी से। और परमेश्वर का वचन उसके सेवक के पास आया, क्या ये सूखी हड्डी फिर से जी उठ सकती है क्या? उसको पूछ रहा है, उसके सेवक को पूछ रहा है, क्या ये सूखी हड्डी फिर से जी उठ सकती है क्या? फिर से हरी भरी हो सकती है क्या? प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं। आज्ञा दे। वो सूखी हड्डी टूटी पीटी हुई, बहुत सा पूरा तराई में भरी हुई पड़ी थी, जुड़ने के लिए आज्ञा दी। प्रभु का वचन उसके सेवक के पास आया, अभी वो जुड़ने के लिए आज्ञा दी, और ये आज्ञा देते जुड़ने। वो हड्डी जो सूखी हुई, वो इधर उधर पड़ी हुई, जुड़ने के लिए। जैसे जैसे वो आगे देता है, वैसे वैसे जुड़ने लगती है। फिर हड्डी जुड़ने में उस पर मांस नसें आ सकती है क्या? आप जानते हैं, आगे दे। और जैसे आगे देता है, फिर उस पर नसें आने लगती है, मांस आने लगता है, त्वचा आने लगती है, और वो हरी भरी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और सूखापन अच्छा नहीं है, सूखापन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, निर्जल जमीन में मैं क्या करने वाला हूँ? नदियां बहाने वाला हूँ। ऐसा परमेश्वर का वचन है। सूखापन अच्छा नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उस वृक्ष के समान है। किधर 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 लगाया है? बहते नाली के किनारे लगा है, जिसके पत्ते सूखते नहीं, मतलब मुरझाते नहीं, सूखते नहीं, और अपने ऋतु में वो फल लाता है। तो सूखापन अच्छा नहीं है। हालेलुया, सूखापन अच्छा नहीं है। तो यह वचन क्या कह रहा है? यह वचन कहता है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, मिली है, और इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित, आनंदित है। मेरा हृदय आनंदित है। और हबक्कुक क्या कह रहा है? वही कह रहा है, चाहे अंजीर को फूल न लगे, दाग लता में फल न लगे,
फिर भी मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मगन रहूंगा और मेरे उद्धारकर्ता से अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उसने जान लिया सूखापन उसके लिए अच्छा नहीं है। सूखापन अच्छा नहीं है। देखो आपने देखा था तो यहाँ जब आप देखेंगे वचन कहता है, अगर सूखापन भी है, अगर आप प्रभु के पास है और आप प्रभु से वचन को लेते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है आत्मा और जीवन है, वो हमें ताजगी से भरता भी है। उसका वचन जल भी है, मालूम है आपको? परमेश्वर का वचन जल भी है। दिखाता हूँ वचन, परमेश्वर का वचन जल भी है, मालूम है? मालूम है क्या? नहीं मालूम रहेगा तो नहीं दिखाता। मालूम है ना, जल भी है। हाँ, आप लोग को प्यार घसा जब सूखापन होता है तो आप लोग पानी 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 पानी, तब बोलने के नहीं बिरानी 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 बिरानी। तब आपको बिरानी नहीं चाहिए, तब आपको क्या चाहिए? आपका सूखा गला सूखा हो गया तो आप लोग बिरानी बिरानी, आपको पानी 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 की जरूरत है आपको। तो परमेश्वर का वचन पानी भी है। हालेलुया। तो यह वचन कहता है, यह वचन कहता है। फिर आगे बढ़ते हम, किधर थे हम? हाँ, पानी में थे नहीं, हम यहाँ थे भजन संहिता 28वां अध्याय में थे। इसलिए मैं नहीं स्टार्ट उधर से उधर गए, पर स्टार्ट इधर थे। मेरा उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है और इस कारण मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इधर थे हम, ओके, वापस उधर आगे बढ़ते हैं। मैं गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कौन सा गीत गाकर? धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। गए बारे में बोला था, हर एक प्राणी जिसमें जीवन का क्या है? सांस है। सब प्राणी यहोवा का क्या करे? यहोवा का क्या करे? भजन 106 में लिखा गया है, सब प्राणी यहोवा की स्तुति करे। यहाँ वो कहता है मैं गीत गाकर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आमीन आमीन आमीन। ये सोच के सब ऐसा ही कब करेंगे? आमीन मतलब ऐसा ही होना है, ऐसा ही हो। मैं ऐसा ही करूंगा, क्या करूंगा? गीत गाकर धन्यवाद करूंगा। कुछ हो ना हो, मैं गीत गाकर कैसा गीत गाकर कुछ ना हो हाँ, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। मैं बढ़ू वो घटे, ऐसा है क्या? हेलो, वो उल्टा, मैं बढ़ू वो घटे। अरे उल्टा, मैं घटू वो बढ़े, पर उल्टा होता है। मैं बढ़ता हूँ ना, मेरा
प्रभु, ऐसा होता है। मेरा मेरा रोज चल रहा है, मेरा मेरा हमारा, तो क्या हो रहा है? प्रभु घट रहा है, मैं बढ़ रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हो रहा है? प्रभु घट रहा है और मैं बढ़ रहा हूं ना, यही हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है ना। मैं घटूं वो बढ़े, प्रभु की स्तुति हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। हेलो हेलो, आमीन। Praise Lord, हालेलुया। आगे 28 हाँ आगे 8 भी पढ़ना है ना, 7 हो गए, 8 भी पढ़ना है अपने को। ये वो अपने प्रजा का क्या है? ओ जो 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 ये वो अपने प्रजा का क्या है? बल है। इसलिए हबक्कुक कहता है कि यहोवा मेरा बलमूल है। यह वचन कहता है यहोवा अपने प्रजा का बल है, अपने प्रजा का बल है, यहोवा अपने प्रजा का बल है। और इसलिए हबक्कुक कहता है यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरा बलमूल है। और यहाँ वो कहता है कि यहोवा अपने प्रजा का बल है। आगे वो अपने अभिषेक के लिए, वो अपने अभिषेक के लिए वो अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दूढ़गढ़ है। आमीन। वो दूढ़गढ़ है, वो अपने अभिषेक के लिए, अपने अभिषेक के लिए वो दूढ़गढ़ है, वो परमेश्वर है, वो दूढ़गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेगी। आमीन। नीति वचन 18:10 में लिखा गया है। एक ही वचन लेंगे फिर हम रोकेंगे, अगली बार हम वापस उतरेंगे। हाँ, यहोवा का नाम दूढ़गढ़, यहोवा का नाम क्या है? दूढ़गढ़। ओ मजबूत गढ़, मजबूत। ओ वो दूढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचा रहेगा, क्योंकि यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है। आमीन, हालेलुया। यहोवा का नाम दूढ़गढ़ है, यहोवा हमारा बलमूल है, यहोवा हमारा बलमूल है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए हमें जानना कि यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा हमारा बलमूल है, वो हमारा परमेश्वर बलमूल है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। पूरा पढ़ा आपने? 8 पूरा पढ़ा। यहोवा का नाम बलमूल है, वो परमेश्वर अपने प्रजा के लिए बल है। हालेलुया। वो अपने प्रजा के लिए। एक वचन एक ही लूंगा फिर रुको। भजन 29:11 में वो कहता है कि यहोवा अपने लोगों को, अपने प्रजा को बल देगा और शांति की आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को, अपने प्रजा को बल देगा। देखो, और यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपने प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष। देखो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपने लोगों को, अपने प्रजा को बल देगा और शांति की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने प्रजा को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनको सहायता, उनके मन को सहायता परमेश्वर से मिलती है। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने यहोवा को जाना कि वही मेरा बलमूल है, वही मेरी ढाल है, जिन्होंने जाना है और उस पर भरोसा रखा है, उनके मन को सहायता उससे मिलती है। और वो इसलिए वो कहता है कि मैं उसके, ओ मेरा हृदय प्रफुल्लित और आनंदित है। क्या वचन कहता है? उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रजा को बल देगा, क्योंकि उनका वो भरोसा उस पर है, उस पर वो डिपेंड है, उस पर निर्भर है परमेश्वर पर।
प्रभु पर निर्बल है, उनके लिए परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा। जो उसकी राह देखते हैं, परमेश्वर की बाढ़ जोतते हैं, उनके लिए वो बल है, उनके लिए वो बल देगा। और दूसरी बात, वो शांति की आशीष देगा। उनके जीवन में अशांति नहीं पर शांति रहेगी। प्रभु की शांति उनके जीवन में रहेगी। और बाइबल कहती है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। शांति को बनाए रखना है हमें, हमारे जीवन में शांति को बनाए रखना है परमेश्वर की शांति को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस समय हम खड़े होंगे, अगली बार और भी इस पे उतरेंगे, वचन में, परमेश्वर के वचन में हम उतरेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमको कहता है कि